धार्मिक हिंदी कहानी कोई काम छोटा नहीं होता। महाभारत काल में पांडु के पांचों पुत्रों, जिन्हें पांडव के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कई राजाओं को हराया, जिसकी वजह से पांडव चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने एक राजसूय यज्ञ नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में कई राजाओं एवं महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। इस राजसूय यज्ञ को व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जाए, इसकी पूरी तैयारी की गई। हर व्यक्ति का काम निर्धारित किया गया था। कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, इस बात का अच्छे से बंटवारा किया गया था। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण का बहुत आदर एवं सम्मान करते थे, इसलिए पांडव सोचने लगे कि अब श्री कृष्ण को किस तरह की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन किसी को इसका जवाब नहीं सूझा। इसलिए सभी ने निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण से ही इस विषय में पूछा जाए। सभी पांडव श्री कृष्ण के पास गए और उनसे अपनी समस्या का हल पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की समस्या को समझते हुए पांडवों से पूछा कि आप लोग बताइए कि अभी इस समस्या का ऐसा कौन सा काम है जो बचा हुआ है और आप अभी उसे करने के लिए किसी और को जिम्मेदारी नहीं दी गई। श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी पांडव चिंतन करने लगे। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने चुप्पी के माहौल को तोड़कर बोले, मैं दो कार्यों की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। पहला, ब्राह्मण और ऋषियों मुनियों के चरणों को मैं ही धोऊंगा, और दूसरा यह कि भोजन के बाद जो जूठे बर्तन और पत्तल होंगे वो सब मैं उठाऊंगा। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ और कृष्ण भगवान ने अपने कहे के अनुसार यही दो काम किए। बाद में भी किसी राजा ने श्री कृष्ण से किसी के बाद पूछा कि आपने इस तरह का काम करने की जिम्मेदारी क्यों ली? अब तो आप तो कोई बड़ा काम भी कर सकते थे। श्री कृष्ण बोले, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, बड़ी या छोटी नीयत होती है। हमें वह काम करना चाहिए जिसमें सचमुच सेवा का ही भाव हो। सीख, हम उम्र में और पद में बड़े हों या छोटे हों, हमेशा ऐसे काम करें जिनमें सेवा का भाव ही होता हो।